एक दिन काणभूति ने गुणाध्य को देख लिया। वह उनके पास आया और बोला, हे मौन तपस्वी, मैं जानता हूँ कि तुम श्रापित देवगण माल्यवान हो। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पुष्पदंत अपनी कथा सुनाकर मुक्त हो चुके हैं। अब मेरी मुक्ति का समय है। गुणाध्य ने संकेतों में अपनी सहमति दी। काणभूति ने उन्हें बताया कि वह ये कथाएं उसे सुनाएगा और जब गुणाध्य इन कथाओं को संसार में प्रचारित कर देंगे तो वे दोनों अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या थी। गुणाध्य ने संस्कृत, प्राकृत और देश भाषा न बोलने की प्रतिज्ञा ली थी। तब काणभूति ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यह कथा पैशाची भाषा में सुनाऊंगा, जो पिशाचों की भाषा है। गुणाध्य मान गए। इस प्रकार उस घने जंगल में एक पिशाच ने एक मौन तपस्वी को 7 लाख श्लोकों वाली 7 महान कथाएं पैशाची भाषा में सुनानी आरंभ की। गुणाध्य के पास उन अद्भुत कथाओं को लिखने के लिए कागज या स्याही नहीं थी। उनका ज्ञान और कथाएं व्यर्थ न चली जाए, इसके लिए उन्होंने एक असाधारण मार्ग चुना। वे हर दिन जंगल से भोजपत्र इकट्ठा करते और अपनी उंगली काटकर अपने ही रक्त से उन भोजपत्रों पर उन कथाओं को लिखते। उनके शिष्य उनकी इस कठोर तपस्या में मदद करते। 7 वर्षों तक यह कठिन क्रम चलता रहा। इन 7 वर्षों में गुणाध्य ने अपने रक्त से 7 लाख श्लोकों के विशाल ग्रंथ बृहत कथा की रचना की। जब ग्रंथ पूरा हो गया तो गुणाध्य ने अपने शिष्यों को उसे लेकर राजा सातवाहन के पास जाने का निर्देश दिया। वे चाहते थे कि यह ज्ञान का सागर संसार के कल्याण के लिए राजा के संरक्षण में रहे। उनके शिष्य उस विशाल ग्रंथ को लेकर प्रतिष्ठान पहुंचे और राजा सातवाहन के समक्ष उसे प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह ग्रंथ उनके गुरु गुणाध्य ने पैशाची भाषा में अपने रक्त से लिखा है। लेकिन राजा सातवाहन ने उस ग्रंथ को देखकर तिरस्कार से कहा, क्या पैशाची भाषा और वह भी रक्त से लिखा हुआ? यह अपवित्र और असभ्य ग्रंथ मेरे किसी काम का नहीं, इसे ले जाओ। अपने गुरु की वर्षों की तपस्या का ऐसा अपमान देखकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। वे वापस गुणाध्य के पास लौटे और उन्हें सब कुछ बता दिया। गुणाध्य को राजा के अज्ञान पर दुख हुआ। उन्होंने एक निर्णय लिया। वे अपने शिष्यों के साथ पास की एक पहाड़ी पर गए। वहाँ अग्नि जलाई और अपनी महान कृति बृहत कथा का एक एक पन्ना पढ़कर उस आग में फेंकने लगे। वे श्लोक पढ़ते जाते और भोजपत्र आग को समर्पित करते जाते। जंगल के सभी पशु पक्षी भी उस अद्भुत कथा को सुनने के लिए वहाँ मौन खड़े हो जाते और उनके साथ रोते। जब राजा सातवाहन ने देखा कि उनके राज्य के पशु पक्षी उदास रहने लगे हैं तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। शिकारियों ने उन्हें उस पहाड़ी पर हो रहे अद्भुत यज्ञ के बारे में बताया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत उस पहाड़ी की ओर भागे और गुणाध्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुणाध्य अपनी 7 कथाओं में से 6 कथाओं से जुड़े 6 लाख श्लोक जला चुके थे। राजा सातवाहन केवल अंतिम कथा से जुड़े 1 लाख श्लोकों को ही बचा पाए। जैसे ही राजा ने उन बचे हुए पन्नों को सम्मान सहित स्वीकार किया, गुणाध्य और काणभूति का श्राप समाप्त हो गया। दोनों अपनी दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक को लौट गए। यही बृहत कथा का बचा हुआ 7वां भाग, जिसमें राजकुमार नरवाहन दत्त की कथा है, आगे चलकर सोमदेव के कथा सरित सागर का मुख्य आधार बना।